जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 10 बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये 6 नंबर में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और ये 2024 की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। पहला प्रश्न हमने लिखा है, पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ध्यान रखिए, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है इसका नामांकित चित्र बनाकर ये 6 नंबर का क्वेश्चन हम क्या है तैयार करके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, मेंडल की तीनों नियम की एक एक उदाहरण द्वारा कीजिए। तो मेंडल के तीनों नियमों की व्याख्या क्या है, एक एक उदाहरण द्वारा करना है। तो मेंडल के 3 नियम जैसा कि सभी को पता है, मेंडल महोदय ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। तो तीनों में से एक प्रश्न जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि पूछी जाती है और पाचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन आया है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचक क्रिया का वर्णन कीजिए। और ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, मानव पाचन तंत्र से क्या समझते हैं। 2 नंबर में प्रश्न आ जाएगा आपका, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सभी इसी प्रश्न के द्वारा हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है, परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है और परिवार नियोजन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में दिन प्रतिदिन होती जा रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे मित्रों। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा और इनकी किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो गुणसूत्र से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आनुवंशिकी से ये प्रश्न लिया है हमने और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब प्रश्न नंबर 6 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 6 हमने लिया है, पोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पोषण के बारे में लिखेंगे, उसके बाद स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, यही प्रश्न पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 हमने लिया है, रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए और खुला तथा बंद रुधिर परिसंचरण को समझाइए। क्योंकि सभी को पता है हमारे शरीर के लिए क्या रुधिर ही बहुत उपयोगी होता है, तो ये 100% क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये मान के रख लीजिए कि यही प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 8, पौधों में जल तथा खनिज लवण एवं भोजन के लिए परिवहन या स्थानांतरण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न पौधों से संबंधित है, चूंकि पौधे भी हमारे के लिए क्या है बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, परिवहन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 9, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, और ये हमने अंतिम प्रश्न लिया है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या इसमें हमने लिखा है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये किसी न किसी रूप में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करें भैया, पसंद आया हो तो आगे कमेंट करके बताएं।